पहली बार ही मुझे 16 में हिट करा जब उसने डीमोनेटाइजेशन कराई ना, तब मुझे लगा कि मुझे ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं कराई है इसने, ये तो कोई ठीक चीज़ जस्टिफाइड भी नहीं लग रही है। ना इसने कोई ऐसे जस्टिफिकेशन दिया, इसने बोला 50 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ सब कुछ ठीक तो मेरे को टांग देना, उसके बाद उसने कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली। कितने लोग मर गए, लाइन में लगे हैं। ठंड में तूने अपने आप से एक रात डिसाइड करा कि मैं जो ठंड में लोग कल से लाइनों में लगेंगे, और लोग लग भी रहे हैं, तो कुछ तो गलत है भाई, ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। कि एट दिस पॉइंट आई फील राहुल गांधी इज वे बेटर ऑप्शन देन नरेंद्र मोदी। बट हाउ? इन एवरी वे। आप राहुल गांधी की बातें सुनो और मोदी की बातें सुनो, दोनों के सामने टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो और बातें सुन लो, आपको समझ आ बट जाएगा। राहुल गांधी के पास तो पॉलिटिकल वो है ही नहीं, एक्सपीरियंस। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अरविंद केजरीवाल के पास था। अरविंद केजरीवाल सीएम के लिए तो लड़े ना। सीएम के लिए हाँ लड़ा। हाँ सीएम अच्छा बना कि नहीं बना? हाँ। बट वॉज ही अ गुड एक सीएम? सेकेंड, वो तो अलग बात हो गई। हाँ। यहाँ पे राहुल गांधी का पॉइंट ये है कि राहुल गांधी जब आया था ना, तो राहुल गांधी ने उन्होंने बचपन से पॉलिटिक्स देखी है, तो उनके पास थे चांसेस कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे वो तब यूनियन मिनिस्ट्री में चले जाते, कुछ एक्सपीरियंस ले लेते, बहुत सारी स्टेट्स में थे, वहां पे सीएम बन सकते थे। मेरे को पर्सनली ये लगता है कि अगर उनने वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस लिया होता तो थोड़ा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और बन जाता है यहाँ। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे राहुल गांधी कुछ भी कर लेता, आना मोदी नहीं था। बिकॉज हाँ, आपके वेव बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वेव की बात भी नहीं है। आप इंडिया में आपको लगता है कि ये आप या प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या होगा? इवेंचुअली हाथ में सब कुछ कैपिटलिस्ट का ही है, अडानी अंबानी ही हैं मेन। जो आपको अगर जितने डिसीजन होंगे आपको दिख जाएगा वो कि वो अगर आज अंबानी अडानी डिसाइड कर लेना हमें कल मोदी नहीं चाहिए, 2 मिनट लगेंगे, सारे न्यूज़ चैनल कल से मोदी के अगेंस्ट न्यूज़ चलानी शुरू कर देंगे। चौथे दिन आप मोदी के अगेंस्ट हो जाओगे, चाहे आप कितने भी ब्रांड फॉलोअर्स हो। आप कहोगे नहीं यार ये बंदा बेकार है। आपके पास अपना ओपिनियन, यहाँ के लोगों के पास प्रॉब्लम ही है, उनका किसी का ओपिनियन नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं है कि जितने लोग आज टाइम पे मोदी को सपोर्ट कर रहे हो सब मोदी को एज अ सीएम फॉलो कर रहे थे कि अच्छा मोदी गुजरात में है, ये बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई नहीं फॉलो कर रहा था। इट्स जस्ट दैट कि एक न्यूज़ चैनल पूरे का पूरा आपके सिर पे बिठा दिया गया है, जो आपको ये बता रहा है कि मोदी नहीं तो कुछ नहीं। मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प मोदी की हर रोज बेइज्जती करता है, मतलब लिटरली वो बेइज्जती करता है भाई, वो हर रोज आता है एक स्टेटमेंट देता है मोदी की और बैठ जाता है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं होता देखा किसी भी कंट्री में कि कोई कंट्री का प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट बैठ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बकचोदी कर रहा है। पर ट्रम्प तो हर किसी के साथ कर रहा है ना। वो नेतन्याहू को अभी बोल रहा था कुछ टाइम पहले। अभी बोला ना उसको, अभी बोला। पर आपको रिटेलिएशन दिखेगा। इसराइल आपको लगता है बैठ जाएगा, या फिर इसराइल कुछ नहीं बोलेगा? रिटेलिएशन तो आता है। यहाँ क्या रिटेलिएशन है? बट आप यूएस से कैसे पंगा लोगे यार, भाई जो आपसे वही तो मैं कह रहा हूँ 20 टाइम्स बड़ा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आज से चाइना ले लेती है पंगा यूएस से। चाइना एट पार आता है ना इकोनॉमिकली उससे। क्यों आता है एट पार? क्योंकि आपने कब स्कूल में कौन से ईयर में थे? 2000 मतलब पास आउट कौन से में हुआ? मतलब 12th क्लास 2021 में करिए। तुम फिर बहुत ही छोटे हो भाई। मतलब अगर मैं बात करूं 2010 9-10 के 2008-9 की अगर मैं बात करूं, 2008-9 में जब हम पॉल साइंस पढ़ते थे और ये सब कुछ पढ़ते थे, तो 2008 में हम शोल्डर टू शोल्डर चल रहे थे चाइना के साथ। लिटरली ये बात होती थी कि चाइना और हम दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों ही अंडर डेवलप कंट्रीज थी पहले, वहाँ से निकल के डेवलपिंग कंट्रीज बनी थी, और दोनों 2008-9 में कम्पीट कर रही थी। लिटरली शोल्डर टू शोल्डर चल रहे थे। वो खाली हमसे इन्फ्लेशन इतना था तब, तो सब तब भी बातें चलती थी इन्फ्लेशन। 2008 में जब इन्फ्लेशन आया है, उस 2008 में मैंने 12th पास करी थी, तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन आया था, जो कि रिसेशन आया था, पूरा ग्लोबल रिसेशन। उस टाइम पर इंडिया में भी बहुत सारी जॉब्स गई थी। ओबामा ने बोला था कि यहाँ से सारे बीपीओस बंद कर दो, बट बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स ओबामा को डिसीजन वापस लेना पड़ा था। बीपीओ, मेरा खुद का बीपीओ प्रोसेस दी गई थी, प्रोसेस जाने के बाद प्रोसेस यूएस में वो वापस दी गई। हमें ऐसे बुलाया गया, एक रूम में बोला गया कल से आपको ऑफिस नहीं आना। ये बात हुई, हम सारे घर आ गए कि प्रोसेस ही चला गया। विदिन 25 डेज वापस एचआरआई कॉल आ गई, प्रोसेस वापस आ गया। और वो तब हो रहा था, ग्लोबल रिसेशन चल रहा था। वैसे तो आप कहते हो कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया जो है वो सुपर पावर, विश्व गुरु है हम। विश्व गुरु क्यों डर रहे हैं फिर उससे? विश्व गुरु वाला नैरेटिव तो विश्व माइनस यूएस गुरु बोलो आप। नहीं, विश्व गुरु वाला नैरेटिव तो बीजेपी वाले भी, जिनमें दिमाग है,
हाँ। वो उस बात से डिसएग्री करते हैं। हाँ तो वही तो, वो तो आप वही जो आपका मार्क्स वाला आपको जो बंदा मिला था वो हाँ उनके नैरेटिव है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो हाँ। सारा ही विश्व कूली है इकोनॉमी अभी। भी जो आपको बताया जाता है, हाँ, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसके सिक्स्थ अंदर। एक्चुअली। अब वो तो अब जाके हुई है ना, पहले तो हाँ फोर्थ ही बताते थे ये, हाँ अब सिक्स्थ बताने शुरू हुई है। अब शर्म आई है तो अब मानने शुरू करे उन्होंने थोड़ा सा, वो भी क्योंकि हाँ। आईएमएफ ने जो है वो बोला कि भाई इनका डेटा खराब है, तब जाके सिक्स में मानना शुरू हुए। हम्म फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते थे, उसमें से अगर आप टॉप 3% निकाल दो तो हम कहाँ की इकोनॉमी है। हम्म पर कैपिटा इनकम क्या है हमारी, हम्म इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी किसी कंट्री में नहीं है जितनी हमारे में है, कि हम्म अमीर इतना अमीर, गरीब बिल्कुल ही गरीब। हम्म इसको थोड़ा ना प्रोग्रेसिव इकोनॉमी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी तो ये होती है जहाँ पे गरीब अमीर हो रहा है, अगर अमीर ही अमीर हो रहा है उसको प्रोग्रेसिव इकोनॉमी नहीं कहा जाता।